नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आरएमबी की क्लास में। आज 2.2 है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को सूचना मिल गई होगी कि एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस्ड होगा, तो अब हम लोग क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ने का या ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको देखना समझना अब आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हम कोई भी टॉपिक आपको बता दिए, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि फैक्टर ऑफ कॉजिंग डिटरमिनेशन में ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, तो देख देगा ह्यूमन फैक्टर में एक रूटीन मेंटेनेंस आ जाएगा, उसके बाद अदर कोई फैक्टर दे देगा। तो आपको उसमें ये पांचों चीज़ें याद होगी, तब जाके आप रूटीन मेंटेनेंस पे टिक लगाएंगे। तो कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपको पढ़ाएं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि फैक्टर ऑफ कॉजिंग डिटोरेशन में ह्यूमन फैक्टर पहले नंबर पे था, दूसरा केमिकल था, तीसरा इन्वायरमेंटल था और चौथा क्या था, मिसलिनियस इफ जो है हमारा क्या था, मिसलिनियस फैक्टर। तो बच्चों ये सारी चीज़ें थी हमारी जो है आज हम कल की क्लास में हमने ह्यूमन फैक्टर, मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग ह्यूमन फैक्टर देखा था। आज हम लोग देखेंगे केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर अब हेडिंग हम लोग डालेंगे केमिकल फैक्टर। बच्चों अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और थोड़ा तेज़ी बना रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और ऑब्जेक्टिव में ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी टिक मार दें आपको पास कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर चेक करेगा, वहाँ पे आपको कंप्यूटर के माध्यम वो तो सिर्फ सही उत्तर ही चुनेगा। तो इस वजह से थोड़ा पढ़ाई को और जोर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो है आता रहे और आप गलत कर दें। फैक्टर देखिए बच्चों, केमिकल फैक्टर में कुछ नहीं है। केमिकल में हमारा जो है, जैसे हमारा क्या कहते हैं, वातावरण के जो है अनुकूल या वातावरण के संपर्क में आने पे कोई भी स्ट्रक्चर प्रभावित होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारा देखिए, आप कभी कभी कहीं पानी जम गया इकट्ठा, तो वहाँ पर पानी क्या, अगर मान लीजिए बारिश का पानी है तो वो क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय पानी कहीं जम गया और वहाँ पर देखेंगे तो आप काइयाँ जम जाती हैं। तो ऐसे करके कोई केमिकल की वजह से आने वाले नुकसान को हम लोग केमिकल फैक्टर में देखेंगे। फिर आते हैं दूसरा इन्वायरमेंटल में। इन्वायरमेंटल फैक्टर में बच्चों जैसे कि हमारा जो है हवा, पानी, बारिश, मतलब कुल मिला के वातावरण से आने वाले इफेक्ट, जैसे ठंडी आ गई और ज़्यादा गर्मी हो गई, तेज़ धूप से या तापमान से भी आपका प्रभावित होना शुरू करिए। मान लीजिए आपने गर्मी में कोई भी चीज़ आपने स्ट्रक्चर को ढाला कंक्रीट से और उसके बाद तेज़ धूप हो गई और वो उसमें सही से आपने पानी नहीं दे पाए और वो चटकना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जो है इन्वायरमेंटल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। जैसे लोग मतलब कि भवन बनाने से पहले ये देखते हैं कि ठंड है कि गर्मी है, क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हैं कि ठंड में जो है थोड़ा कम काम हो पाता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। गर्मी में क्या है, दिन बड़ा हो जाता है जिससे काम करने में आसानी होती है। ठंडी में जल्दी शाम हो जाएगी और देर में सुबह होती है तो काम कम होता। लेकिन ठंड में जो स्ट्रक्चर बना होता है वो बहुत ज़्यादा आपका जो है बहुत आयु ग्रहण भी कर लेता है। क्योंकि उस जो हमारा जो है ठंड में ओस पड़ती है ना, तो वो स्ट्रक्चर पे सीधा उसको तराई के फॉर्म में वो देता रहता है बराबर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी हम लोग विशेष रूप से देखते हैं। डिटोरेशन, फैक्टर ऑफ कॉजिंग डिटोरेशन का जो हमारा, ये तो हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और जो लास्ट है मिसलेनियस फैक्टर। बच्चों मिसलेनियस
तो मिसलिनियस फैक्टर है जो है हमारा, मिसलिनियस मतलब कोई अनेकों प्रकार से ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चर पे हमारा क्या होता है, डिटोरेशन आने का संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि हमारी मशीन ख़राब हो जाना, कोई भी मशीन से आप मशीनरी के वर्क कर रहे हैं तो वो अचानक ख़राब हो जाना, और भी ऐसे कारण हैं जैसे कि मान लीजिए आप जो है सही अनुपात में पानी नहीं मिला है, या लेबर मिस्त्री ऊपर से ही जो है मसाले को बहुत तेज़ी में फेंक देना, ये भी एक कारण हो सकता है, जैसे कि आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े हैं। तो अनेकों प्रकार से, ऐसे विविध प्रकार से, डिटेल तो आप पूछेगा नहीं, जो आप इसमें जो है आप इसका जो है हम डिटेल में बताएं, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा आपका आएगा। तो मिसलिनियस में विविध प्रकार से आने वाले ऐसे फैक्टर जो हमारे स्ट्रक्चर को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, वो भी एक डिटोरेशन में फैक्टर कॉजिंग में आता है। 4 ये हो गया बच्चों, ये चारों आप लिख लीजिएगा। एक पहला है ह्यूमन फैक्टर, यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर, जहाँ इंग्लिश गड़बड़ हो बच्चों वो देख लीजिएगा, क्योंकि लिखने में ऐसे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ध्यान रहता है बोलने में। तो ये हमारा जो है ह्यूमन फैक्टर। अब एक पॉइंट और इस यूनिट में बचा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक पॉइंट और बचा है कि इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर मटेरियल्स, ये हाँ यहाँ पे इफेक्ट, आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चर में प्रयुक्त मटेरियल की वजह से, मटेरियल की वजह से आने वाले की वजह से डिटोरेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, डिटोरेशन। तो बच्चों इसमें किस किस वजह से आएगा स्ट्रक्चर में प्रयुक्त मटेरियल। आप स्ट्रक्चर में प्रयुक्त मटेरियल क्या क्या कर सकते हैं, ईंट, सीमेंट, पेंट, और आपका सैंड, और जो भी आप उसमें स्टील आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ जो भी, मान लीजिए ईंट की वजह से आपने ऐसे ईंट खरीदा जो 2 नंबर की लगनी थी, 1 नंबर की, डिजाइन आपका 1 नंबर का था, लेकिन आपने प्रयुक्त को उसमें जो है प्रयोग में ला दिया 2 नंबर की ईंटें। तो ऐसी सब चीज़ों से आने वाले, सीमेंट आपने जो है वहाँ पे दिया है कुछ और ग्रेड का, 53 ग्रेड का दिया है, क्योंकि सीमेंट 3 ग्रेड के आते हैं, 33, 43 और 53। तो ये हमारे जो है 3 प्रकार से ग्रेडिंग में आते हैं सीमेंट, और भी आते हैं लेकिन वो यूज में इस समय नहीं है। तो हम लोग जो है मान लीजिए 53 ग्रेड की सीमेंट का यूज करने के लिए डिज़ाइन हुआ है, लेकिन आपने यूज कर दिया पैसा बचाने के चक्कर में, आपने 33 का इस्तेमाल कर दिया, तो वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। फिर आते हैं सैंड की बात करते हैं। सैंड जहाँ आपको बता दिया कि यहाँ पे थोड़ी मोटी बालू या मोटे सैंड की ज़रूरत है, वहाँ पे आप महीन डाल दिए तो भी क्या होती है, दिक्कत होती है। जैसे हमारा स्लैब में क्या होता है, मोटी बालू का इस्तेमाल किया जाता है। आप जहाँ भी देखे होंगे जो अभी जब स्लैब पड़ता है तो वहाँ पे मोटे बालू का इस्तेमाल किया जाता है, और प्लास्टर में क्या होता है, महीन बालू का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों में अंतर है। आप वहाँ पे प्लास्टर में मोटी बालू का इस्तेमाल कर देंगे तो क्या होगा, डिटोरेशन आना निश्चित है वहाँ पर, और आप महीन जो है स्लैब में डाल देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी से नहीं बनेगी, जिसके वाइड से रह जाएगा, जिसके कारण बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो भी डिटोरेशन आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा जो है आज टॉपिक, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसमें हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ब्रिक। और बच्चों पेंट की वजह से भी आ सकता है, क्योंकि पेंट हमारा जो है बहुत भवन को एक परत ऐसा बना देता है जिससे वो सुरक्षित रहता है। आप पेंट सही से उसमें नहीं किए हैं तो भी वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका डिटोरेशन यानी उसकी क्षति पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद आप और ज़्यादा क्षति हो जाएगी, फिर से आप उसको जो है रिकन्स्ट्रक्शन करना शुरू करेंगे, जिससे पहले ही आप उसमें पेंट वगैरह का काम कर दीजिए। यहाँ पे सीमेंट लिख दे रहे हैं, सैंड लिख दे रहे हैं, पेंट लिख दे रहे हैं, स्टील लिख दे रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है किस में आती है, स्ट्रक्चर में प्रयुक्त मटेरियल की वजह से डिटोरेशन आते हैं। तो बच्चों आज ये दूसरी यूनिट हमारी समाप्त हो गई आरएमबी की। थर्ड यूनिट हम जो है स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव बताने की। तो आज तो हम आपको ये बता दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तीसरी यूनिट को लेके। तो तब तक आप घर पे रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है। धन्यवाद।